पीड़ित गरीब की आवाज उठाता है तुषार की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीके न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। वैनीगंज हरदोई में कहते हैं कि प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहे जितनी समस्याओं से ग्रस्त हो, वह अपने जज्बे से सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को हराकर अपना मार्ग प्रशस्त कर ही लेता है। ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति हमारे समाज में कम ही पाए जाते हैं। अधिकांश लोग बिना संघर्ष के परिस्थितियों का हवाला देकर कहीं न कहीं समस्याओं से उलझने की बजाय उनसे बचते नजर आते हैं। ऐसे में संघर्ष के मार्ग प्रशस्त करने वाले एक विकलांग की संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। जनपद हरदोई के कस्बा वैनीगंज के मोहल्ला कायस्थ टोला में जन्मे राजीव श्रीवास्तव पैरों पर पूरी तरह से सख्त हैं। ऐसे में बावजूद स्वावलंबन की अलग व समाज सेवा की भावना ने राजीव की विकलांगता को भी बता दिया है। एक सक्षम व्यक्ति की तरह आचरण करते हुए राजीव ने किराए पर दुकान लेकर जनसेवा केंद्र खोल लिया है। जनसेवा केंद्र के माध्यम से आए जाति निवासी प्रमाण पत्र के अलावा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं को देना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से प्रभावित राजीव भाजपा से बिना किसी पद के पार्टी की सेवा में रात दिन एक किए रहते हैं। पैरों से कमजोर होने के कारण जनसेवा केंद्र पर आने वाले लोगों को भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने में जुटे रहते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रचार प्रसार में रात दिन एक किए रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जनसेवा केंद्र पर आने वाले गरीब लोगों की सरकारी फीस के अलावा अपना सेवा निःशुल्क लेकर सेवा पखवाड़ा मनाकर अपना योगदान दे रहे हैं। राजीव जैसे महान लोग जो विकलांग होते हुए भी समाज की सेवा में लगे हैं, वास्तव में ये वैनीगंज कस्बे व जनपद के लिए गौरव का विषय बने हुए हैं। दिव्यांग राजू श्रीवास्तव के अनुसार गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मैंने अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे, ये भी कहा है। टीके न्यूज के लिए भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। राजीव जी वर्षों से जनसेवा केंद्र पर बैठकर लोगों की किस तरह से सेवा करते हैं और क्या कार्य करते हैं? मैं दिव्यांग राजीव कुमार श्रीवास्तव काशटोला बेनीगंज निवासी। मेरा जो जनसेवा केंद्र है गांधी कॉलेज रोड बेनीगंज पर स्थित है। मैं इसमें ऑनलाइन सुविधा जितनी भी होती है उनका कार्य पूर्ण रूप से करता हूँ। ठीक है, जो गरीबी व्यक्ति होते हैं, गरीब रेखा से नीचे हैं, उनकी सेवा करने में तत्पर हैं। उनके द्वारा जो भी धन हमको दिया जाता है वो लेकर उनका हम कार्य पूर्ण रूप से करते हैं, ऑनलाइन सुविधा उनको प्रदान करते हैं। राजीव जी आपकी दुकान में भाजपा का झंडा लगा हुआ है और सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह से सेवा पखवाड़े के तहत आप कोई कार्य कर पाते हैं क्या? सबसे पहले मोदी और योगी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम उनके सबसे बड़े प्रेमी जो भी समझे हैं, ठीक है। और रही सेवा पखवाड़ा करने, इसमें हमको गरीबों की सेवा करने का एक मौका दिया है, जो कि हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हम दिव्यांग होने के कारण इधर जा नहीं सकते। जो हमारे द्वारा होता है वो हम बैठकर यहाँ पे सेवा करते हैं। जो उनकी एडवाइस होती है उनका पूर्ण रूप से हम देते हैं उनको, और जो हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है पूर्ण रूप से करते हैं, भले ही उसके पास धन हो अथवा ना। क्या भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं? बिल्कुल 100%। इस पार्टी से कोई लाभ भी मिला आपको? स्वयं लाभ मिला हो ना मिला हो, लेकिन हमारा देश जिस राह पर चल रहा है उस राह को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सहयोग करते रहेंगे और उनको भी हमेशा मानते रहेंगे। कितने % दिव्यांग हैं? 100। दिव्यांग कब से? जन्म से हैं? नहीं, जन्म के बाद 3 साल के बाद। और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, भाभी हैं, मेरी भाभी की एक लड़की है। 2 भाई हैं। बड़े भैया क्या करते हैं? वो इसमें इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कोर्स है, अब इसमें जेई का पद संभालेंगे। तो समाज सेवा के दौर में आप ऑनलाइन सिस्टम के सहारे या कहें जनसेवा केंद्र के सहारे लोगों की मदद कर रहे हैं बैठ करके। भाजपा के कार्यक्रमों में जाते हैं? जो हमारे आसपास होता है वहाँ तो जाते हैं, अन्य दूर नहीं कोई बात। कोई संदेश देना चाहेंगे किसी को? संदेश यही देना चाहेंगे 2024 जो हमारा आने वाला चुनाव है उसमें हम
अन्य सभी जनता से सहयोग मांगेंगे कि पूर्ण रूप से सरकार भी बीजेपी की ही बनवाएं, ताकि हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है वो उन्नत करता रहे और उसे रुके ना, यही हम चाहते हैं। भी जनसेवा केंद्र पर बैठे हैं, क्या कार्य कराने के लिए आए हैं? पीएफ निकलवाने के लिए। तो आप सारे कार्य ऑनलाइन यहीं राजीव जी के जनसेवा केंद्र से ही करवाते हैं क्या? कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है? भगवान दिन क्या लगता है, ये अच्छा कार्य करते हैं क्या? हमारा काम अच्छा हुआ है तो अच्छा काम करते हैं। राजीव जी ने ही किया है। हमारा काम जो भी किया वो काम हमारा हुआ, इस वजह से हमारा काम अच्छा होता है। ऐसे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं? नहीं, पैसे से कुछ नहीं, जो भी हर जगह वही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।